नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में नाम मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बाबा साहेब का जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए रहा समर्पित, कहा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने। SGFI ने कबड्डी प्रतियोगिता का किया शेड्यूल जारी, 8 पूल में होंगे मुकाबले। DSC समाज को आरक्षण मिलने पर समाज के लोगों ने जताया सरकार का आभार। छात्रों को डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, कहा प्रिंसिपल डॉक्टर DP कौशिक ने। जिला स्तरीय गीता महोत्सव प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन, विभिन्न स्कूलों की टीमों ने लिया भाग। और अब खबरें विस्तार से। लघु सचिवालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR चालिया ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोधिसत्व की उपाधि से नवाजा गया था। डॉक्टर अंबेडकर का प्रकाशवान जीवन दर्शाता है कि वह विद्वान और कर्मशील व्यक्ति थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अर्थशास्त्री, राजनीति, कानून, दर्शन और समाज शास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। जिला बार एसोसिएशन एवं अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। जिला सत्र एवं न्यायाधीश DR चालिया ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1954 में काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से नवाजा गया था। बाबा साहेब ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और स्वतंत्रता के बाद इसके सुधारों में भी अपना योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर विद्वान और कर्मशील व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून, दर्शन और समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने और पुस्तकालयों में बिताया। उन्होंने आकर्षक वेतन के साथ उच्च पदों को लेने पर इनकार कर दिया, क्योंकि वह दलित वर्ग के भले चाहते थे और उन्होंने दलित वर्ग को कभी नहीं भूला। उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित किया। उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए पुरजोर कोशिश की। आज हम सभी यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। आज ये प्रोग्राम हमारे जिला बार एसोसिएशन के प्रधान श्री पिलानिया जी के गाइडेंस में और उनकी उनके गाइडेंस में हुआ है। तो जो ये प्रोग्राम आज किया गया है, तो ये सभी ने अपने आज श्रद्धा सुमन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अर्पण किए हैं। और जितने भी यहाँ पर अधिवक्तागण आए हैं और जितने जुडिशियल ऑफिसर्स आए हैं, तो मैं आपको सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी इस प्रोग्राम में शामिल होकर शिरकत करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पण किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो चरित्र के बारे में आज बहुत कार्यक्रम जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम जिला बार एसोसिएशन की तरफ से रखा गया था, जिसमें सारे न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी लोग यहाँ शामिल थे और भिन्न भिन्न संस्थाओं के लोग और उनके प्रधान यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल थे। और सभी ने अपनी तरफ से बाबा साहब के पद चिन्हों पर उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए आज यहाँ अपने आप को प्रतिज्ञा ली है और कहा है कि हम सब बाबा साहब ने जो इस देश को दिया है उसको आगे तक और दो लोगों को देने के लिए संविधान के माध्यम से जो कार्य जो सब लोगों के लिए होने चाहिए उसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और बाबा साहब की जो ये स्टैचू और इसके साथ जो ग्रेनाइट का पत्थर वगैरह लगने की जो डिमांड जो लोगों की थी, वो भी लगभग प्रशासन ने इस बात पर हामी भरी है कि जब अगला कार्यक्रम होगा। क्या कहेंगे के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर विशेष रूप से आमंत्रित हमारे सेशन जज साहब DR चालिया जी आए और तमाम हमारे जुडिशियल ऑफिसर थे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और तमाम हमारे वकील साथी और सामाजिक संगठनों के लोग आए। उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ऐसा भव्य प्रोग्राम आज श्रद्धा सुमन के लिए किया गया और भविष्य के लिए भी इसी तरह के प्रोग्राम यहाँ आयोजित होते रहेंगे। एक बाबा साहब की स्टैचू के ऊपर
एक छतरी की स्थापना जल्दी करवाएंगे और इसका जो पार्क खराब हो रखा है इसको भी प्रॉपर तरीके से हो, ऐसा हमने आज एक हमारी ज्ञापन जिला बार एसोसिएशन ने। शिक्षा विभाग हरियाणा एवं SGFI के तत्वावधान में होने वाली 5 दिवसीय 68वीं राष्ट्रीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता अंडर 19 लड़के व लड़कियों के मैच कराए जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी क्रम में भीम स्टेडियम में देश के कोने कोने से पहुंची टीम्स को शामिल खिलाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद SGFI ने विभिन्न प्रदेशों से आई टीम्स का शेड्यूल जारी किया। शिक्षा विभाग द्वारा गठित 91 सदस्यीय टीमों ने खिलाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स जांचने का कार्य किया। राष्ट्रीय खेलों के लिए पहले दिन शिक्षा विभाग द्वारा गठित 91 सदस्यीय टीमों ने खिलाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स जांचने का कार्य किया। जो खिलाड़ी पहुंचे उनमें से अधिकांश के कागजात पूरे मिले। उन खिलाड़ियों का वजन किया गया। लड़कों का 70 किलोग्राम से ज्यादा मिलने पर उनको टीम से बाहर कर दिया गया, जबकि लड़कियों को 65 किलोग्राम तक भार होने पर टीम में शामिल किया गया। SGFI ने 8 पूल बनाए हैं। पहले राउंड में सभी मैच लीग आधार पर खेले जाएंगे। पूल की विजेता एक टीम को नॉकआउट आधार पर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिलेगा। क्वार्टर फाइनल में सभी मैच नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे। लड़कों के ए पूल में हरियाणा, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीव। बी पूल में विद्या भारती, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब। सी पूल में राजस्थान, गुजरात, CBSE वेलफेयर स्पोर्ट्स बोर्ड। डी पूल में दिल्ली, उत्तराखंड, CBSE महाराष्ट्र। ई पूल में आंध्र प्रदेश, CISE, NVS, DAV कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी। एफ पूल में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार। जी पूल में जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, तेलंगाना। एच पूल में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, असम को शामिल किया गया है। आप देख रहे हैं सभी बच्चों के, सभी टीचर्स के और सभी जो हमारे एम्प्लॉयज़ यहाँ काम कर रहे हैं, सभी के चेहरे के ऊपर जो है खुशी का भाव है और हम सब खुश हैं। पूरा इंडिया जो है यहाँ इकट्ठा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा जो है मेला है और ये अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स की कबड्डी टीम जो है यहाँ आई है। हमारे जो है स्टेट के लिए और पर्टिकुलरली हमारे डिस्ट्रिक्ट भिवानी के लिए बड़ी ही खुशी की बात है, क्योंकि ये नेशनल गेम्स जो हैं वो पहली बार यहाँ पर अंडर 19 बॉयज़ और गर्ल्स के SGFI स्टूडेंट गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उसके तत्वाधान में यहाँ आयोजित हो रहे हैं। तो हमने जो है पूरी व्यवस्थाएं जो हैं सभी PTIs, DPs और जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ मिलकर के, प्राइवेट स्कूल से मिलकर के, और हमने बहुत अच्छी व्यवस्था जो है बच्चों को देने की हमने कोशिश की है। सर, मेरा नाम प्रियांशु कुमारी है, मैं झारखंड से आई हूँ। हम लोग आज सुबह यहाँ पे आए थे। हमारा वेलकम भी बहुत अच्छे से हुआ यहाँ पे। वहाँ पे मैम लोग थी, फ्लावर लेके खड़े थे और हमारे मैनेजर और कोच को फ्लावर दे करके बहुत अच्छे से वेलकम हुआ हमारा। उसके बाद हमें रूम पे पहुँचाया गया बस के थ्रू और फिर हमें रूम दी गई। यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा है हमारे वहाँ के मुकाबले, तो यहाँ पे कंबल, रजाई वजाई का भी पूरा व्यवस्था है। स्कूल नेशनल भिवानी हरियाणा में हो रहा है और इसमें 31 बॉयज़ में और 28 गर्ल्स स्टेट ने पार्टिसिपेट करा है और यहाँ सुचारू रूप से इनका कार्य हो रहा है। आज हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एडमिट कार्ड का और बॉडी वेट हो रहा है। तो सारा सुचारू रूप से काम हमारा यहाँ चल रहा है। भाजपा सरकार द्वारा DSC समाज में वंचित जातियों को समाज के नाम से आरक्षण प्रदान करने पर समाज के लोगों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्वाण दिवस पर आयोजित इस बैठक में स्वामी स्वदेश कबीर ने बताया कि भारत की आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तब वंचित समाज को उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। DSC समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वदेश कबीर ने बताया कि भारत की आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तब वंचित समाज को अत्यधिक छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा था कि जब तक वंचित समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तब तक वंचित समाज का भला नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि प्रदेश की तत्कालीन भजनलाल सरकार ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ केवल कुछ ही जातियां ले रही हैं, जबकि उस समय DSC श्रेणी में शामिल की गई जातियां
पूर्ण रूप से आरक्षण से वंचित चल रही थी। 2 फरवरी 1997 को तत्कालीन सीएम बंसीलाल ने शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म कर दिया था। उन्होंने बताया कि 2014 के घोषणा पत्र में वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा वंचित समाज को आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया था, जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बाद लागू कर दिया गया है। डीएससी समाज की आज की प्रेस वार्ता में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं कि देश के सबसे मजबूत चौथे स्तंभ आज हमारे साथ हैं। आज बहुत ही गंभीर विषय पर आप सभी को हमने आमंत्रित किया है। जैसा कि आप समय समय पर लिखते भी रहे और बहुत अच्छे ढंग से आपने पूरे समाज को प्रस्तुति दी। 18 वर्षों से हम अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण की लड़ाई लड़ रहे थे। थोड़ा सा बताऊं आपको कि देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा और उस समय की जो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने देखी। सबसे ज्यादा जो लोग वंचित थे, कुंठित थे, जिनके साथ छुआछात बहुत होती थी, भेदभाव बहुत होते थे। जैसे एक जोहड़ से भेड़ बकरियां पानी पी सकती थी, गाय भैंस पानी पी सकती थी, लेकिन दलित समाज का, वंचित समाज का व्यक्ति उस जोहड़ से पानी नहीं ले सकता था। तो ऐसे समय में बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि ये देश तब तक विकासशील नहीं हो सकता, तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी ये महसूस ना हो कि मैं भी देश का नागरिक हूं और मैं भी खुशहाल हूं। तो बाबा साहब ने आरक्षण में वर्गीकरण की व्यवस्थाएं बनाई थी और उस समय बाबा साहब ने कोटेड लैंग्वेज में लिख दिया था कि दिस डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, इट ओनली गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एज सो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इज कंसर्न दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी हु इज सिटिंग लास्ट कॉर्नर। अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ मिले। और यही संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय सिद्धांत में विश्वास करती है। अतः अनुसूचित जातियों में जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई हैं या पिछड़ गई हैं, उनको आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने आरक्षण में वर्गीकरण की व्यवस्था की थी और उससे पहले जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन बैठा था। जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस रहे। उनके साथ 3 सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर बैठे और उन्होंने पूरे हरियाणा का आरक्षण का पूरा डाटा तत्कालीन मुख्यमंत्री को दे दिया था और वो बहुत हैरानी करने वाले डाटा उन्होंने दिए। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि आरक्षण का 94% लाभ केवल एक जाति विशेष को जा रहा है, जिसको हम चमार बोलते हैं, जटिया चमार, रेगड़ चमार, रामदासिया, रविदासिया, उनकी उपजातियां हैं। और बाकी जो 42 जातियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, सिंगकाट, सिगरीगर, पेरना, बादी, बावरिया, ये जातियां हैं, ये आरक्षण के लाभ से वंचित रही हैं। तो उस जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने आरक्षण की वर्गीकरण व्यवस्था लागू की थी। जिस प्रकार BC में आरक्षण की व्यवस्था A और B, इसी प्रकार आरक्षण की व्यवस्था SC कैटेगरी में भी की गई थी और दोनों को 10-10% आरक्षण दिया गया था। TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस को समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में ABVP के सदस्य, स्कूल के अध्यापक, चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह और अन्य लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के छात्रों के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि यह समय छात्रों का स्वर्णिम समय है। छात्रों को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को सफल बनाना चाहिए। TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समरसता दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री अजय कासवा ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के एकमात्र ऐसे महापुरुष थे जिनके पास 16 डिग्रियां थी। जिस समय वे पढ़ते थे उस समय छुआछात का बोलबाला था। स्कूल में पढ़ने जाते तो उनको भोजन के साथ पानी नहीं दिया जाता था। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने संघर्ष किया और भारत देश को एक मजबूत संविधान दिया। वेस्ट कॉलेज की सहायक प्रोफेसर इंदु तंवर ने बताया कि बाबा साहब ने
भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किए। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए और महिलाओं को पुरुषों के बराबर रखने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। हिंदू महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बनाया था, जिसमें महिलाओं को तलाक या विधवा होने के बाद शादी करने का प्रावधान था। वहीं टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर डी.पी. कौशिक ने बताया कि हमारे देश का संविधान बहुत ही मजबूत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमारे देश पर ऋण है। छात्रों और युवाओं को डॉक्टर अंबेडकर के नक्शे कदम पर चलना चाहिए तथा उनकी उपलब्धियां और शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे टीआईटी विद्यालय के प्रांगण के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हमारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विचार संगोष्ठी के अंदर हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री माननीय संजय यहाँ उपस्थित हुए। हमारे जिले के प्रधान जिला संयोजक भाई सचिन जी हैं उपस्थित। सभी हमारे प्राचार्यगण हमारे सभी बच्चों के सामने महापुरुषों के ऊपर उन्होंने अपने अपने विचार रखे, बाबा साहब के जीवन में प्रकाश डाला, किस प्रकार से जटिल जीवन को किस प्रकार से सुगमता से लेते हुए उन्होंने आगे बढ़कर के राष्ट्र निर्माण के अंदर अपना अहम योगदान दिया और अनेकों विषयों पर यहाँ चर्चा हुई। मैं अनेक हमारे बच्चों को अच्छे संदेश दिए गए। इस प्रकार के विचार संगोष्ठियों का विद्यार्थी परिषद द्वारा समय समय पर आयोजन किया जाता रहा है और अच्छे संदेशों के साथ बच्चों ने अच्छे कार्यक्रम का यहाँ पर अच्छे स्लोगन हमें पढ़ने को मिले, देखने को मिले, पेंटिंग वगैरह का अच्छा यहाँ पर प्रबंध किया गया। देखना बच्चों के अनेक प्रतिभाओं का यहाँ प्रदर्शन किया गया और अच्छा माहौल के अंदर अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए जाति व्यवस्था, आज में जातीय व्यवस्था पर चोट करने की आवश्यकता है। देखिए पहले से बहुत चीजें सुधरी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पुराने समय के अंदर जो चीजें होती थी, आज हमने इसी विषय पर ज्यादा जोर दे करके हमारे माननीय प्रदेश संगठन मंत्री जी ने और हमने सबने इस विषय को प्रमुखता से रखा है बच्चों के सामने की आने वाली पीढ़ियां जो हमारे नए बच्चे हैं, ये अगर जाति व्यवस्था और जाति बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे तो ही एक एकल राष्ट्र का निर्माण और एकल देश का जो हमें स्वप्न हम लेकर चलते हैं वो साकार भी होगा। साथ साथ में एक स्वच्छ वातावरण जो समाज के लिए हमें चाहिए वो भी इसका हम निर्माण कर पाएंगे। और जाति व्यवस्था को देखिए पहले जो चीजें होती थी आज नहीं, आज सब मिलकर के एक छत के नीचे रहते भी हैं, एक छत के नीचे पढ़ते हैं, एक छत के नीचे खाते भी हैं और सबको विकास के समान अवसर आज हमारी सरकारें और हमारा संविधान के अंतर्गत मिलता है। भी ऐसी बात नहीं है, चीजों को सुधार देखिए समय अनुसार आज इस प्रकार से विज्ञान। देखिए आज बहुत ही खास दिन है, 6 दिसंबर बाबा राव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पे उनकी शिक्षा एक अच्छे समाज के तरफ हमेशा अग्रसर रही है। उन्होंने जो अपने समय पे अपने विद्यार्थी जीवन में जितनी भी समस्याओं का सामना किया, उन्होंने केवल नए समस्याओं का सामना किया परंतु उनको सुलझाने के साथ साथ समाज सुधारक के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। उन्होंने उन कुरीतियों को समाज से मिटाने की पूर्णतः कोशिश की और उन्हीं की शिक्षाओं पे आज चल के हम लोग देखिए मैं एक महिला होने के नाते आपको बताऊं, उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी बहुत से कदम उठाए। उन्होंने कुरीतियों को समाज से हटाने के पूरे प्रयास किए। उनकी दी हुई शिक्षाओं का हम लोग आज ना केवल जानकारी के लिए लें अपितु आचरण में लेके आए उन चीजों को। यही मेरी तरफ से आज का जो कार्यक्रम का मुख्य संदेश था। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसकी नगर उपाध्यक्षा होने के नाते हम सब आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारीगण हैं उन्होंने आकर उनको बच्चों को बताया है और वास्तविकता में बाबा साहब ने जो एकता के सूत्र में भारत को पिरोया है उसको ऊपर याद किया गया है और उनकी शिक्षाओं को सदैव याद रखा जाएगा समरसता के रूप में। तो समरसता के एक अभिन्न रूप के अंदर उनको सदैव याद किया जाएगा। छात्रों को एक रहना चाहिए, छात्रों को हमारी संस्कृति से समाज से सीखना चाहिए और उसी के सहारे वो आगे बढ़ पाएं। खाली शिक्षा ही, किताबी ज्ञान ही परिपूर्ण नहीं। वैश्य इंटरनेशनल स्कूल में श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में 7 खंडों के लगभग 400 से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि गीता श्रीमद् भगवत गीता का वास्तविक महत्व समझाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं ताकि बच्चों में भी गीता का प्रचार प्रसार हो सके। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने कहा कि प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को पता लगता है कि गीता हमारे जीवन का आधार है। वेस्ट मॉडल स्कूल के प्रधान शिवरतन गुप्ता ने कहा कि गीता के आदेशों पर चलकर अपने जीवन को संयमित एवं कर्मनिष्ठ बना सकते हैं। इस तरह के धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य कमला गुरेजा ने गीता के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का निवेदन किया। गीता पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं में कक्षा 9वीं से 12वीं कैटेगरी में भाषण प्रतियोगिता में पुतली बाई विद्यालय प्रथम, BRCM ज्ञान कुंज बहल द्वितीय तथा BK सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानी खेड़ा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गीता श्लोक उच्चारण में KMPS भिवानी ने प्रथम, आदर्श मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोसाम ने द्वितीय तथा आदर्श हाई स्कूल जुई ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पेंटिंग प्रतियोगिता में KMPS भिवानी ने प्रथम, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी ने द्वितीय तथा वेस्ट मॉडल स्कूल भिवानी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं इस मौके पर पवन भवानीवाला, विजय किशन धारेडूवाला, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर, निर्णायक मंडल सदस्य विवेक अदलखा, प्राचार्य करतार सिंह जाखड़, नोडल अधिकारी जितेंद्र सिंह व डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री मौजूद रहे। आज हम जो है जिला स्तरीय गीता महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जो हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा रहा है और जो बच्चे यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे विभिन्न विद्याओं में उनको हम पारितोषिक करेंगे, उनको कैश प्राइज देंगे, सर्टिफिकेट्स देंगे और उसके बाद जो है इन बच्चों को राज्य स्तर के लिए कुरुक्षेत्र में भेजेंगे। भिवानी प्रशासन ने जो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को दायित्व दिया है जिला स्तरीय गीता प्रतियोगिता कराने का और मैडम संतोष नागर जी ने जो इस दायित्व के लिए वेन्यू चुना वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल, मैं सर्वप्रथम उनका आभार ज्ञापित करना चाहूँगा, पूरे प्रशासन का आभार ज्ञापित करना चाहूँगा और इस गीता महोत्सव को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप देने में जो स्वामी ज्ञानानंद जी का योगदान है उसके लिए भी मैं उनका आभार भी ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय परंपरा को पूरे विश्व में पहुँचाया और एक ऐसा भारतीय ग्रंथ जो जीवन में जीवन कैसे जिया जाए और यदि जीवन की कोई समस्या आए तो मात्र उस ग्रंथ का आप रेफरेंस कर दीजिए, वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले आज के इस पावन दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो गीता जयंती पर हिंदू परंपरा के अनुसार मनाई जाती है, हमें सौभाग्य है कि आज वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल भिवानी के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सबसे पहले मैं अपने बहुत ही सम्मानित प्रबंधन, समस्त पदाधिकारी गण और DWO और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय व समस्त शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न विद्वान शिक्षकगण और सभी बच्चों का अपने स्कूल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबको इस अवसर पर अपने दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और जीवन में आगे बढ़ते हुए, कर्म करते हुए और उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जहां पर गीता का ज्ञान विराजमान है वहां पे कभी। मैं जितेंद्र सिंह, प्रवक्ता संस्कृत गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति भिवानी, और आज जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता है मैं इसका जिला नोडल अधिकारी। आज जो यहाँ पर पहली बार पिछले 10 सालों में कभी भी निजी विद्यालय में ये कार्यक्रम नहीं हुआ, मैं पूरी वैश्य संस्था के ट्रस्टीगण का, प्राचार्य जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें ये स्थान दिया, सभी व्यवस्थाएं करवाई और साथ ही बच्चों के लिए, सभी अध्यापक साथियों के लिए अच्छे सात्विक भोजन की व्यवस्था करवाई। गीता एक महान ग्रंथ है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम हमेशा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ईश्वर तुम्हारे कर्म को देख रहा है। अर्थात
अगर कोई मनुष्य अपने कर्म से भटक जाता है, अपने पथ से भटक जाता है, तो उसे फल की चिंता मत करनी चाहिए, उसे हमेशा कर्म ही करना चाहिए। आज विश्व भर में अनेक देशों में जैसे रसिया, चीन इत्यादियों में यह प्रसिद्ध है। गीता महोत्सव हर वर्ष करवाया जाता है तथा मेरी सरकार से यही निवेदन है कि हर वर्ष इसी प्रकार हमेशा ऐसी प्रतियोगिता करवानी चाहिए। हर जिले में, हर देश में, हर राज्य में ऐसी प्रतियोगिता करवाने से बच्चों में ज्ञान प्राप्ति होती है तथा गीता के बारे में अत्यधिक जान। और अब चलते चलते देश के इतिहास में एक और नया दौर 9 दिसंबर को पानीपत से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां महिलाओं के लिए LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। पानीपत की इस ऐतिहासिक धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश भर में जन आंदोलन बना और हर राज्य में लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार हुआ। महिला सशक्तिकरण की सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी अब बीमा सखी योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस कार्यक्रम का नाम चलो बहनों मोदी जी से मिलने रखा गया है और इसमें करीब 50,000 महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आएंगी। इस योजना के तहत महिलाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम का एजेंट बनाया जाएगा और उन्हें बीमा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद महिलाएं अपने आसपास के लोगों का बीमा करके अपनी आय अर्जित कर सकेंगी। इसके साथ ही महिलाओं को हर महीने निश्चित वेतन भी दिया जाएगा। पहले साल बीमा सखियों को 7,000 रुपए प्रति माह, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 रुपए प्रति माह सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसके साथ ही हर महीने 2,100 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। महिलाओं को बीमा पॉलिसी बेचने पर अतिरिक्त कमीशन मिलेगा जो उनकी आय को और बढ़ाएगा। योजना के पहले चरण में लगभग 35,000 महिलाएं शामिल की जाएंगी। इससे स्पष्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरह बीमा सखी योजना से भी देश की महिलाओं के लिए नए युग का सूत्रपात होगा। देश में अपनी तरह की पहली योजना होगी जिससे महिलाओं को घर बैठे आमदनी का साधन मिलेगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री के मंच के अलावा 2 और अलग अलग मंच बनाए जा रहे हैं। एक मंच पर 100 से ज्यादा VVIP और VIP के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक और मंच तैयार किया गया है। 200 सोफे भी विशेष अतिथियों के लिए तैयार रहेंगे। यही नहीं, बीमा सखी योजना के तहत जिन महिलाओं का चयन कार्यक्रम के लिए किया गया है उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में सबसे आगे बैठाया जाएगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बाबा साहेब का जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए रहा समर्पित, कहा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने। SGFI ने कबड्डी प्रतियोगिता का किया शेड्यूल जारी, 8 पूल में होंगे मुकाबले। DSC समाज को आरक्षण मिलने पर समाज के लोगों ने जताया सरकार का आभार। छात्रों को डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, कहा प्रिंसिपल डॉक्टर DP कौशिक ने। जिला स्तरीय गीता महोत्सव प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन, विभिन्न स्कूलों की टीमों ने लिया भाग। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।